गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक है वह है एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 6, जिसका टॉपिक है गांव का प्रशासन। यह क्लास डियर इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जामिनेशन, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, डी ट्रिपल एस वी, टीएसटी, पीएचडी, सुपर टेट, सी टेट, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, आरओ एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें यह टॉपिक आता है। आइए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले चार लाइनें आप लोगों के लिए। देखिए वो चार लाइनें क्या है। मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं होता। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है दोस्तों। क्या मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है? हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जो कि है आपके सम्मुख। देखिए क्या है, गांव का प्रशासन। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उन्हें पानी, बिजली, सड़कें, नालियां, भवन, जिनको भवन की जरूरत है, गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते, उनको राशन या अन्य मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए संसाधन जुटाना। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना और आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत पड़ती है। इन सबकी व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम लोग ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़ी विस्तार से पढ़ेंगे। अर्थात आपने सुना होगा, गांव में अक्सर लड़ाइयां होती रहती हैं, कभी खेती को लेकर, कभी बंटवारे को लेकर, कभी मोहल्ले में, आस पड़ोस में जानवरों को बांधने को लेकर या पानी को निकालने के लिए। छोटी छोटी बातों पर गांवों में लड़ाइयां होती रहती हैं। अब जब ये लड़ाइयां होंगी तो इनके निपटारे के लिए, इनको सुलझाने के लिए भी व्यवस्था की जाती है, उसे कहते हैं पुलिस प्रशासन। आइए दोस्तों, देखिए जमीन अपने खेत में मिला ली। देखिए जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया, तो फिर क्या हुआ? इस बात को लेकर मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा कैसा था। यहां से दोस्तों पढ़ते हैं गांव का झगड़ा। वहां से नहीं पढ़ा था। एक आप चित्र देख पा रहे होंगे, बाएं हाथ में है कि दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ये क्लियर है दोस्तों कि ये जमीन के विवाद के लिए कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने क्या किया है, अपनी जो खेत की मेड़ होती है, जो बॉर्डर लाइन होती है, उसको उसने क्या किया, बढ़ा लिया। दूसरे के खेत में भी बॉर्डर लाइन, मेड़ बना ली और कह दिया कि ये जमीन मेरी है। और इसी को सुलझाने के चक्कर में वो कह रहा कि मेरी जमीन है, वो कह रहा मेरी जमीन है, तो क्या होने लगा? झगड़ा होने लगा। तो देखिए गांव में झगड़ा। मोहन है, वह एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी खेतिहर जमीन है। खेतिहर जमीन का मतलब होता है दोस्तों, जहां पर वह खेती करता है, कुछ फसलों का उत्पादन करता है और अपना पेट भरता है। जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है, उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। किसका है? रघु नामक एक किसान का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग है। मेड़ मतलब होता है दोस्तों, एक बॉर्डर लाइन होती जिससे खेत का डिवाइडेशन होता है, अर्थात विभाजन होता है। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके मोहन की कुछ जो जमीन थी अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार उसने बढ़ा लिया था। रघु ने क्या किया, बुद्धि लगाई, उसने मेड़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, डायरेक्ट मोहन के खेत में कर लिया। मोहन का जो कुछ खेत था अपने में सम्मिलित कर लिया और कहने लगा नहीं, ये खेत मेरा है और इस पर मैं ही खेती करूंगा। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थे। इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच भी थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहा सुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी देर में झगड़ा भी शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों क्या कर रहे थे, दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे और उसे हड़का रहे थे, डांट रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो अल्लाह सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में चोट भी आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की।
मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए। रपट दोस्तों एक हिंदी शब्द है और इसका जो इंग्लिश वर्जन है रिपोर्ट, अर्थात रिपोर्ट लिखवानी चाहिए या एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे, उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस में क्या करते हैं, थाने पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई है, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा और कहेगा कि इन्होंने हमारे साथ बेईमानी की है। आइए अब देखते हैं पुलिस थाने का क्षेत्र। देखिए, सभी गांव के आसपास चौकियां होती हैं। उस चौकी के अंतर हो सकता है 10, 5 या 4-5 गांव भी आते हैं। और अगर कस्बा है, शहर है, तो वहां पर दोस्तों थाना होता है, जिसको पुलिस स्टेशन कहते हैं। देखिए, थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी कार्य क्षेत्र में आता है। अर्थात उसी थाने में रिपोर्ट लिखवाना सुविधाजनक होती है दोस्तों, जिसके अंतर्गत वह क्षेत्र आता हो। देखिए, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट या रिपोर्ट उसी थाने में लिखवाते हैं। यह वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वे लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर जितने भी मामले हैं उनकी कार्रवाई करे, उनकी सुनवाई करे और उनका निपटारा करे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। देखिए, आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, एक व्यक्ति दरोगा जी के पास आया है, कह रहा कि मेरी रिपोर्ट लिख लो। और ये मोहन ही है, बता रहे हैं कि रघु ने मेरी खेती में, जो मेरी खेती है, रघु ने अपनी खेती में उसको जोड़ लिया है और मेड़ को मेरी खेत के अंदर तक कर दिया है। अर्थात रघु बेईमानी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जमा कर अपनी शिकायत दर्ज करें? जो जो आपका जैसे कस्बा है, गांव है, नगर है, वार्ड है, जिस थाने क्षेत्र के अंतर्गत आएगा दोस्तों, उसी में जाकर आप रिपोर्ट लिखवाएंगे। और मोहन रघु के बीच में किस बात को विवाद हुआ था? मेयर को लेकर विवाद हुआ था। अब लोग पढ़ेंगे पुलिस थाने में होने वाला काम। पुलिस थाने में ऐसा क्या काम होता है जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान होता है? जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। तो थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने कहा कि मुझे अपनी शिकायत करनी है और लिखित रूप में देना है। तो उसका कैसा बिहेवियर था, जो थानेदार था वहां का एसएचओ था, उसने कहा हम आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे और छोटी छोटी शिकायतों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है दोस्तों। तो मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, क्या दिखाए, चोट भी दिखाई जो मोहन को लगी हुई थी, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। मोहन बाहर गया और पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे उसे ना बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिख कर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया, प्रॉमिस किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। अर्थात रिपोर्ट मोहन लिखवा दी। इसके बाद जो एसएचओ थे, थानेदार थे, उन्होंने कह दिया कि एक हेड कांस्टेबल आपके यहाँ जाएगा और पूरी जानकारी लेगा। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या, राजस्व विभाग का काम, जिसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या लेखपाल वगैरह आते हैं, तहसीलदार भी इसमें सपोर्ट करते हैं, एक ऑफिसर होते हैं इसी रेंज के, और कानून को। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या दोस्तों, राजस्व विभाग का काम क्या होता है। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई, बिल्कुल हुई दोस्तों, और मोहन थाने भी गया। इसका क्या होता, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे पता चल जाए
कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है। बिल्कुल दोस्तों, खसरा खितौनी होते हैं, लेखपाल के अंडर में होते हैं, उसको नॉलेज होता है कि इस गांव में किस व्यक्ति के पास कितनी खेती है और किस किस एरिया में है। सारी जानकारी लेखपाल या इसे कहीं कहीं पटवारी भी कहा जाता है। आइए दोस्तों पता करते हैं कैसे किया जाता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून गो भी इसे कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर जमीन का लेखा जोखा बताते हैं दोस्तों। थोड़ा सा रुकना, यहाँ से लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया है। गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का यह एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वे एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। जो जंजीर का प्रयोग करते हैं, लोहे की जंजीर होती है दोस्तों, इससे वे खेत नापते हैं, किसका खेत कितना है और किसने बेईमानी की है। तो इसको जो जंजीर होती है इसको जरीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? जरीफ कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और जो रघु है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता है तो उसको पता चल जाता है कि मेड़ किसका खिसका कर खेत की सीमा बदली गई, अर्थात मेड़ को आगे बढ़ाकर खेत बढ़ाया गया कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से बता रहे हैं कि ये तरीका होता है कैसे खेत नापने का प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। देखिए होता क्या है दोस्तों, पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। दोस्तों लेखपाल को इतनी भी जानकारी होती है कि अगर मोहन है, रघु है, राघव है, श्रवण है, तो इनकी खेती कितनी है और इस सीजन में इन्होंने कौन सी फसल बोई है। सारी की सारी जानकारी ये लेखपाल के पास सुरक्षित होती है। देखिए दोस्तों, ये काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए जरूरी कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं और कुछ भी उगाने लगते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो पता कीजिए आपके क्षेत्र का पटवारी कौन है और उसके अंतर्गत कितने गांव दोस्तों आते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको एक दिखाते चित्र। देखिए दोस्तों, खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, खसरा 5 लिखा है और क्षेत्र हेक्टेयर में दिया गया है। जमीन मालिक का नाम है, पिता पति का नाम है और यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा है। इस साल जोती गई जमीन है फसल क्षेत्र अन्न फसलें। फिर प्रति जमीन है, सुविधाएं हैं। देखिए दोस्तों, हेक्टेयर है 0.75 अर्थात हेक्टेयर से कम है और यह खेती है मोहन वल्द राजा राम गांव अमरपुरा जमीन का मालिक। और इसमें क्या इस पर कोई बटाईदार है? नहीं बटाईदार है। इसमें फसल कौन सी है? सोयाबीन की उसने फसल बो रखी है। इसके अलावा 6 नंबर में देखिए, जो क्षेत्र है, एरिया है, वह 0.75 हेक्टेयर है। अन्य फसलें कुछ नहीं है और किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। हम लोग देखेंगे रघु राम वल्द। वल्द का मतलब होता है दोस्तों इसके पिताजी का नाम। रतन लाल है और गांव अमरपुरा जमीन का यह मालिक है। बटाईदार नहीं है। इसकी जो फसल इसने बोई है दोस्तों वह गेहूं है और जो इसकी हेक्टेयर क्षेत्र एरिया है वह 2.75 हेक्टेयर है और अन्य फसलें 1.75 पर इसने कर रखी है। जो प्रति जमीन है 0.25 है। तो दोस्तों इतनी चीजें आप समझे। फिर अन्य साधन कुआं भी है और वो भी उसके पास चालू है। अन्य देखिए 3 नंबर, मध्य प्रदेश सरकारी घास का मैदान है और 6 हेक्टेयर में है। यहाँ पर कोई बटाईदार नहीं, किसी टाइप की कोई फसल नहीं। कुआं एक है, वो भी चालू है और एक चारागाह भी है। इतनी चीजें दोस्तों आपको समझ में आ गई।
अब क्या होता है दोस्तों, नेट के माध्यम से आप खसरा खतौनी भी निकाल सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये खेती किस व्यक्ति के नाम, देखिए मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है, तो ये किसकी है दोस्तों, ये देखिए चित्र रहा, बिल्कुल दोस्तों। और नीचे है सीमा, चारागाह, कच्ची सड़क, कुआं, पक्की सड़क और पेड़। इस चित्र के माध्यम से आप लोग इनको देख पा रहे होंगे। ये देखिए यहां से देख सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं। खेत संख्या को 3 कौन इस्तेमाल कर रहा है, ये देखिए दोस्तों। गांव मरपुरा, पटवारी रिकॉर्ड 16, उत्तर और नीचे दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है। इस तरीके से विवरण दिया गया। साइड में सड़क है, कहीं कहीं पर पेड़ भी हैं, कुएं भी हैं दोस्तों, और कहीं कहीं पर चारागाह भी हैं। इतनी चीजें दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अगर मोहन के खेत के दक्षिण में जमीन है, वह दोस्तों रघु की जमीन है। रघु और मोहन की जमीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए, तो देखिए दोस्तों उसकी जमीन कम है और इसकी जमीन अधिक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क भी देना पड़ता है, कुछ टैक्स भी या कुछ पैसा भी देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनको तहसील के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेखपाल उनको गुमराह करता है। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं, ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त रहें। आपको क्या पता है, आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती? बिल्कुल दोस्तों पड़ती है, जब भी कोई बंटवारे से संबंधित कार्य हो या भूमि विवाद से संबंधित कोई भी कार्य हो दोस्तों, तो किसानों को इसकी जरूरत पड़ती। कुछ दोस्तों स्थितियां दी गई, आइए उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदना चाहता, बिल्कुल इसमें भी उसे नक्शे की जरूरत पड़ेगी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है, इसमें दोस्तों जरूरत नहीं पड़ती अगर फसल बेचनी हो। एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए, इसमें उसे देना पड़ेगा खेत के कागज। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता, इसके लिए उसे जरूरत नहीं पड़ती, वो खाद कितनी भी खरीद सकता है। एक किसान अपनी जमीन पर अपने बेटे एवं बेटियों को बांटना चाहता, इसमें उसे नक्शे की जरूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों, या कोई कुआं खुदा लेता है, इन सबका हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। देखिए जो लेखपाल होता है उसके पास एक क्लियर होता है गांव में कितने हैंडपंप हैं, कितनी पक्की सड़कें हैं, किसके पास कितनी जमीनें हैं, कहां पंचायत घर है। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दोस्तों लेखपाल के पास होती है। कितने नल चालू हैं, कितने नल बंद हैं, कितने कुएं चालू, कितने कुएं चालू नहीं है और कहां नल लगने की संभावना है। तो ये सारी की सारी जानकारी लेखपाल पटवारी के पास होती है। देखिए दोस्तों, सरकार के राजस्व विभाग का यह काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते और चेक भी करते रहते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांटा जाता है। यहां से दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिलों के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि शब्दों से भी आप कह सकते हैं। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होता है और उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह निश्चित या सुनिश्चित करते हैं रिकॉर्ड जो है वह सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इसका इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जात प्रमाण पत्र आज भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। अब लोग देखेंगे एक नया कानून, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा ये बड़ा कर लेते हैं, ज्यादा सुविधा रहेगी आपको दोस्तों। देखिए एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। इसमें क्या, जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की ही मानी जाती, अर्थात वो सिर्फ सपोर्ट कर सकती हैं। और जो ऑनर होता है वो क्या होता, मेल होता, पुरुष होता है।
उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल में कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून 2005 में आया था। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू है। 28 राज्य है टोटल भारत में, उसमें राजू है, सॉरी, एक्टिव है यह प्लान, प्लस जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसमें भी यह कानून है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। एग्जाम्पल के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी, वह शादीशुदा है और पास के गांव, उसका कोई पास का गांव है, और वहीं पर वह रहती है और अपनी पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती, अर्थात उसकी मां खेती करती और वो उनका सपोर्ट करती रहती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसकी और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाना चाहिए। ये चीज कही। आइए इसके पहले आपको चित्र दिखाते हैं दोस्तों। एक बिटिया की चाह, देखिए, स्रोत रिफ्लेक्शन ऑन माई फैमिली, अंजलि मॉन्टेरिया टिंस, मुंबई। उन्होंने पेंटिंग बनाई है और उन्होंने लिखा है, आई वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन, नॉट डाउरी, अर्थात मुझे ये जगह चाहिए, वो भी उधार नहीं, अपने मालिकाना हक से, क्योंकि इस पर मैं काम करती हूँ। देखिए, एक बिटिया की चाह, विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा। विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या। बता दिया गया है कि मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना। किसका? बिल्कुल मेरा अपना नहीं। दहेज में रेशम और सोना, ये सब चीजें दोस्तों कविता से रिलेटेड, इसको एक बार देख लें और समझ लें। आइए आगे बढ़ते हैं। जो सुधा की मां है, बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। आइए एक अन्य सार्वजनिक सेवाएं और एक सर्वेक्षण है, इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में। दूसरा जमीन के अवलेखों की व्यवस्था के बारे में। कानून के बारे में दोस्तों पढ़ा है, अगर आप गांव कस्बा शहर में निवास करते तो थाना हो सकता है, ठीक है, चौकी हो सकती है। दो ही चीजें ये क्या होती है, पुलिस प्रशासन के तौर पर कार्य करती हैं। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया है, देखा कि कैसे पुलिस कार्य करती है। दूसरे में पटवारी के बारे में पढ़ा, जिसकी भूमिका क्या थी, राजस्व विभाग से संबंध रखता है। राजस्व विभाग का एक कर्मचारी होता है और इसके पास भूमि के रिकॉर्ड होते हैं। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का प्रयोग करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची आप बना सकते हैं, जैसे दुग्ध उत्पादक समिति। मैक्सिमम गांवों में दोस्तों दूध मिलता है। अब इस समिति का मतलब समझो। मतलब दोस्तों यह है कि पूरे गांव का जो लोग दूध बेचना चाहे, इस डेयरी पर दूध बेच सकते हैं और उनके दूध में जो फैट की मात्रा है, कितना परसेंट, उस अनुसार उनको पैसा दे दिया जाएगा। 8 दिन या 15 दिन में पेमेंट या डेली बेस पे पेमेंट होता है। इसका उस दूध को इकट्ठा करके वो बड़े बड़े डेयरी में पहुंचाते हैं या शहरों में उसको सप्लाई करते हैं। राशन की दुकान होती है, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनके लिए गेहूं, चावल, दाल, चना, सोयाबीन या सोयाबीन का तेल या अन्य साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से होती है। बैंक होती है कुछ गांवों में, जैसे ग्रामीण बैंक, गांवों, कस्बों और शहरों में उपलब्ध होती। विभिन्न प्रकार की बैंकें भी होती। जिला सहकारी बैंक, इसका डायरेक्ट संबंध गांव से होता है दोस्तों। पुलिस थाना होता है। बीज और खाद के लिए कृषक समितियां होती हैं। डाक बंगला होता है, जिसे डाक खाना भी कहते हैं। पोस्ट, क्या कहते हैं इसको, पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। आंगनबाड़ी होती है, जहां पर बच्चों को
पढ़ाया जाता है जो प्ले ग्रुप में होते हैं। और जो महिलाएं होती हैं प्रेग्नेंट, उनके लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, उनके आहार से संबंधित। बालवाड़ी बच्चों के खेलने के लिए सरकारी स्कूल होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी होते हैं, अस्पताल इत्यादि चीजें होती हैं। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी आप इकट्ठा करिए और उस पर डिस्कशन भी दोस्तों कर सकते हैं। अब आपको एक चित्र दिखाएंगे दोस्तों, ये ऐसे ही टेढ़ा रहेगा, आपको एक साइड से दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, सार्वजनिक सभा, राशन की दुकान, स्वास्थ्य केंद्र और दूध उत्पादक समिति, इतनी चीजें आप देख पा रहे होंगे। देखिए, आपने उनके काम के बारे में क्या देखा। देखिए, राशन की दुकान, ये दुकान खुली हुई है और 3 लोग आए, उनके पास पीले रंग के कार्ड थे। सबने चावल और चीनी खरीदी और मिट्टी का तेल मिला नहीं, अर्थात एक चीज गड़बड़ हो गई। अब नियंत्रण क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र, ये 2 गांवों के लिए है, ये 2 गांवों के लिए है। अब इसी इसी देखिए, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनको क्या करने की जरूरत है, उनको राशन कार्ड की जरूरत है। ये तहसील के दफ्तर में बनाया जाता है। राशन कार्ड का संशोधन हो तो आप अपने यहाँ से सरपंच से लिखवा कर तहसील से ऑनलाइन करवा सकते हैं। वहां से वेरिफिकेशन होता है कि आपको वास्तविक रूप से बीपीएल कार्ड की जरूरत है नहीं है कि नहीं है। बीपीएल का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग। अब देखिए, जो ये सब प्रदान करते हैं उनकी समस्या है, मिट्टी के तेल की आपूर्ति पूरी नहीं है। वो कह सकते हैं कि हमारे पास मिट्टी का तेल आया नहीं, इसलिए हमने इनको उपलब्ध कराया नहीं। लोगों की समस्या है, चावल बड़ा खराब आता है, उसमें कंकड़ होते हैं, चावल टूटे होते हैं, गंदे होते, साफ सुथरा नहीं होते, और जो मिट्टी का तेल है वो कभी मिलता ही नहीं है। क्या सुधार किया जा सकते हैं? अच्छा चावल आना चाहिए, मिट्टी का तेल मिले, राशन की दुकान रोज खुलनी चाहिए। ये विभिन्न प्रकार की दोस्तों समस्याएं होती, इनको ऐसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इतनी चीज पढ़ी, आइएगा और फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, वैकेंसी आ चुकी है केंद्रीय विद्यालय की, एनवीएस की चल रही, टीएसटी की चल रही दोस्तों, तो इसमें एनसीईआरटी की बुक्स जरूर आप पढ़ें, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी एक है जिसके सारे के सारे आंसर क्लियर माने जाते हैं। आपने पढ़ा गांव का प्रशासन, इसमें आपने पढ़ा कि 2 किसान हैं जो लड़ रहे हैं, इनका नाम रघु और मोहन है। फिर एक एफआईआर करते हैं जाकर, मोहन भाई साहब जाते हैं थाने में और बताते हैं कि दरोगा साहब, हमारी जो खेत था, हमारा खेत था, ये रघु ने क्या किया, हमारे खेत पे आधा कब्जा कर लिया है, इसने मेड़ बना ली है। तो वो पहले बोलते हैं कि हम आपका मैटर नहीं लिखेंगे, हम आपकी कोई शिकायत नहीं लेंगे, हमारे पास छोटी मोटी शिकायतों के लिए वक्त नहीं है। फिर मोहन दिमाग लगाता और पूरे पड़ोसियों को लेकर आता जिनके सामने उसकी मारपीट वगैरह हुई थी। इसका भी एप्लीकेशन लिख लेते हैं, फिर ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड होती तहसीलदार, तहसीलदार फिर पटवारी के माध्यम से चेक करवाते हैं कि कौन किसके नाम खेती है और कितनी है, नपाई भी की जाती, और जिस जंजीर से वह नापते हैं उसको जरीब कहते हैं, जरीब कहते हैं। पुलिस थाने का क्षेत्र, देखिए आप उसी थाने क्षेत्र में कंप्लेन लिखवाइए जिस क्षेत्र के अंतर्गत आप, उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आपका गांव आना चाहिए। पुलिस थाने में क्या होता है, सारे कार्य होते रहते हैं, वो भी प्रशासन से संबंधित। राजस्व विभाग का कार्य होता है विभिन्न प्रकार के टैक्स वसूलना, लोगों की खेती का रिकॉर्ड रखना, गांव में कितने नल है, चालू है, बंद है, कुआं है, घाट है, सरकारी बिल्डिंग्स है, उनकी सुरक्षा करना आदि सब ये राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। इतनी चीजें दोस्तों आप लोगों ने समझी, पटवारी लेखपाल के अंतर को भी समझा। फिर आपने खसरा के माध्यम से समझा कि जमीन है, इस तरीके जैसा भी आप खसरा देख रहे हो दोस्तों, सेम ऐसे रिकॉर्ड आता। अगर आप फोन में चेक भी करना चाहो किसके नाम कौन सी है खेती, तो आप चेक कर जा सकते ऑनलाइन जाकर, वहां से भी जानकारी दोस्तों मिल जाती है। फिर आपने ये नक्शा देखा, एक खेत का नक्शा है, किस तरीके से रोड किनारे है, पूरी चीजें। फिर होता है कि रिकॉर्ड की क्यों जरूरत पड़ती है, खेती आपको बांटनी हो, खेती बेचनी हो, या कोई कब्जा कर ले, इस तरीके से क्या है, यह सरकार के अंतर्गत खेती आनी हो, तो इनके नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत दोस्तों पड़ती रहे। फिर एक नया कानून आया कि लड़कियों को और घर की महिलाओं को भी जमीन में हिस्सा मिलना चाहिए, यह कानून आया था हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अंतर्गत। तो दोस्तों आप लोगों ने इतनी चीजें पढ़ी, फिर आपने पेंटिंग देखी जिसमें एक महिला उम्मीद लगाए बैठी है कि अगर उसे जरूरत पड़े तो जिस भूमि पर कार्य कर रही है उस भूमि को और बेचकर अपनी जरूरत की चीजें पूरी कर सके।
सर्वेक्षण वगैरह भी आपने पढ़ा, विभिन्न प्रकार के डेयरी होती हैं, राशन की दुकानें होती हैं, बैंक होते हैं, पुलिस स्टेशन, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, पोस्ट ऑफिस, आंगनबाड़ी, सरकारी स्कूल इत्यादि चीजें भी उपलब्ध होती हैं गांव में। फिर आपने देखा किस तरीके से समस्याएं लिखी जाती और उनको सॉल्व करने की दोस्तों कोशिश की जाती है। दोस्तों उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। फटाफट इसे लाइक करें और शेयर करें। आपसे ये वादा है दोस्तों कि क्लासें आपको लगातार मिलती रहेंगी। लेकिन दोस्तों अधिक से अधिक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर किसी टाइप की कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट जरूर मेंशन करें। और पीडीएफ चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम में जाएं और टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन है, जो टेलीग्राम का लिंक है वह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।